जय माँ मंगला। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे उड़ीसा के ग्रामांचल में पूजे जाने वाले एक देवी जिनकी पूजा भाद्रव के महीने के बुधवार को होती है। उनका नाम है देवी बुधेई। वो कौन सी देवी हैं और क्यों उनकी उपासना की जाती है, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे चैनल के ज़रिए मैं बंगाल और उड़ीसा की कला, संस्कृति और खाद्य सब कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैंने अपने लास्ट बहुत सारे वीडियोज़ में बंगाल में पूजे जाने वाले ग्रामांचल की देवी के बारे में बहुत कुछ बताया है। जैसे बैसाख के महीने के मंगलवार में माँ मंगलचंडी की पूजा होती है जॉय मंगलवार के रूप में बंगाल में, और आषाढ़, श्रावण और भाद्रव में देवी मनसा की पूजा होती है और ये बड़े आकार में होती है। ये भी बंगाल की ग्रामांचल की ही देवी हैं। ग्रामांचल शहर में भी पूजे जाते हैं लेकिन ग्रामांचल में ज़्यादा पूजा की जाती है। हर पूजा का अपना महत्व है। तो इसी क्रम में आज हम बताने वाले हैं देवी बुधेई के बारे में, जिनकी उपासना भाद्रव महीने के हर बुधवार को होता है। भाद्रव महीने में जितने बुधवार आते हैं उनकी पूजा होती है और ये माँ मंगला का स्वरूप है। और इसी भाद्रव के महीने के रविवार को जितने भी रविवार आएंगे उनमें भी माँ मंगला की एक स्वरूप की पूजा होती है जिनका नाम है माँ खुद रुक्मिणी। उनकी पूजा रविवार को होती है। उनकी पूजा जो होती है वो कुमारी कन्याएं करती हैं और माँ बुधेई की पूजा जो होती है वो शादीशुदा जो महिलाएं होती हैं वो करती हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये माँ मंगला का स्वरूप हैं। माँ मंगला उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाली देवी हैं। बहुत जगह पर माँ मंगला का मंदिर है लेकिन माँ मंगला का मुख्य मंदिर जो है वो काकटपुर में है, जो पुरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। और जगन्नाथ मंदिर के साथ उनकी बहुत सारे संश्लिष्टता है और ये शक्ति स्वरूपा हैं। उड़ीसा में जितने सारे ग्राम देवती हैं वो माँ मंगला का ही स्वरूप है। और महीने में, हर महीने में कोई ना कोई ऐसी पूजा होती है जहाँ माँ मंगला की स्वरूप की पूजा की जाती है। तो देवी बुधेई जो हैं वो माँ मंगला का ही स्वरूप है, जो भाद्रव मास के बुधवार में उनकी पूजा होती है और ये उड़ीसा में होती है। और इनकी पूजा बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से बंगाल में षष्ठी की पूजा होती है, माँ षष्ठी की पूजा होती है। उड़ीसा में भी षष्ठी की पूजा होती है लेकिन बंगाली षष्ठी पूजा में उड़ीसा के षष्ठी पूजा में थोड़ा सा अंतर है। लेकिन जो बुधेई वसा है उसकी काफ़ी समानता है बंगाली षष्ठी पूजा के साथ। तो आज हम बताएंगे कि इस पूजा में होता क्या है और क्यों की जाती है। सबसे पहले ये जो पूजा है उसमें जो मुख्य भगवान हैं वो हैं माँ बुधेई और उनके पुत्र हैं वामन। इसीलिए इस पूजा को बुधि वामन पूजा भी कहा जाता है। और इस पूजा माएँ अपनी संतान के उत्तम स्वास्थ्य के लिए रखती हैं और जिनको कुष्ठ रोग होता है वो इस रोग से मुक्ति पाने के लिए माँ की पूजा करते हैं। और धन संपदा और सौभाग्य के लिए भी माँ की पूजा की जाती है। और उत्तम संतान कामना भी इस पूजा का मुख्य उद्देश्य है। और इस पूजा के जो मुख्य देवता हैं, जैसा मैंने कहा, देवी बुधेई और उनके पुत्र हैं वामन। शिलवट्टे के साथ ये पूजा की जाती है। शिल जो है उनको माँ बुधेई के रूप में पूजा जाता है और बट्टा जो होता है उनके पुत्र वामन के रूप में उनको पूजा की जाती है। भाद्रव मास का जो बुधवार होता है उस दिन शाम को बहुत सारी महिलाएं एकत्रित होती हैं और एक ही जगह पर पूजा होती है। उसको कहा जाता है कोठी। और वहाँ पर शाम को सिलबट्टे को धोकर रखा जाता है और बटे हुए हल्दी से सिल के ऊपर माँ षष्ठी की मूर्ति बनाई जाती है और वट्टे के ऊपर उनके पुत्र जो वामन हैं उनका मूर्ति बनाया जाता है। और इसके साथ ही जो मन्नत का नारियल जो होता है, जो आप मानसिक करते हैं, मन्नत मांगते हैं, उसका जो नारियल होता है वो माँ के पास रखा जाता है। और उसके पश्चात जब शिलबट्टे पर मूर्तियाँ बन जाती हैं तो सुपारी और चांदी के आँख और नाक के साथ भगवान को सजाया जाता है। और लेकिन सबसे पहले जो चांदी की आँख, नाक और चीता होती है, जो बिंदी होती है, उसको अच्छी तरीके से हल्दी और मेथी के पानी से धोया जाता है, जिसको कि उड़िया में मेथी गंधोगड़ा कहते हैं। और सिलबट्टे को भी उसी मेथी गंधोगड़ा के पानी से ही धोया जाता है, नॉर्मल पानी से धोया नहीं जाता। उसके बाद चांदी की आँख, नाक लगाकर माँ बुधेई और उनके पुत्र वामन को सजाया जाता है। और उसके बाद बहुत सारी कौड़ियों से
देवी की साज सज्जा होती है, क्योंकि देवी का जो अलंकार है वो मुख्यतः कौड़ी ही है। दोनों माँ पुत्र जो देवी बुधेई हैं और उनके संतान हैं जो पुत्र हैं बामन, दोनों को ही कौड़ियों से सजाया जाता है। और जितने सारे कौड़ी रह जाते हैं उसको सुपारी के साथ माँ के चरणों के नीचे एक मलमल का कपड़ा होता है, उसके ऊपर रख दिया जाता है ताकि उसकी भी पूजा हो सके। और उसके बाद माँ को मलमल का कपड़ा और पुष्प का श्रृंगार होता है। जो हिबिस्कस फ्लावर्स होता है, गुड़हल का फूल, वो माँ का बड़ा प्रिय है। उसी फूल से माँ को सजाया जाता है। आप दूसरे फूल भी दे सकते हैं, लेकिन गुड़हल का फूल माँ का बहुत प्रिय है। उसके बाद वहाँ पर माँ की पूजा अर्चना शुरू होती है। जो भी फल मिलता है वो माँ के पास अर्पण की जाती है भोग के स्वरूप में। और धूप और झूना, जो लाख होता है, लाख की जो धुआं होती है वो माँ को बहुत पसंद है। माँ मंगला का मंदिर हो या फिर माँ मंगला के किसी स्वरूप की पूजा हो, वहाँ पर लाख जलाना अनिवार्य है। वैसे तो ये पूजा महिलाएं ही करती हैं, लेकिन कई कई जगह पर ब्राह्मण भी आकर यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। और पूजा अर्चना भोग और माँ का श्रृंगार होने के बाद यहाँ पर किताबें पढ़ी जाती है। हर पूजा की एक किताब होती है, तो माँ बुधई ओसा का भी एक किताब होता है, तो वो किताब पढ़ी जाती है यहाँ पर। उसके बाद माँ की आरती होती है और आरती होने के बाद पूजा संपन्न होती है। और यह प्रक्रिया हर बुधवार को होती है और हर शादीशुदा महिला ये कर सकती हैं ये पूजा अर्चना। हम सनातन धर्म में जो 33 करोड़ देवी देवताओं की उपासना करती हैं, उनमें से एक देवी है माँ बुधई। हर प्रांत में देवी के अलग अलग स्वरूप को पूजा की जाती है और अलग अलग नाम से। तो उसी क्रम में आज हमने माँ बुधई के रूप में एक माँ मंगला की एक स्वरूप की पूजा विधि के बारे में हमने आपको बताया, जो कि हमारे चैनल का मकसद है कि हम अपने चैनल के माध्यम से बंगाल और उड़ीसा के कला संस्कृति, जो हमारे लोकल पर्व होते हैं, आंचलिक पर्व होते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दें, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। तो उसी क्रम में ये थी आज माँ बुधई की पूजा के ऊपर छोटी सी वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। माँ बुधई आप सबका जीवन मंगलमय और सुखमय करें और आप सब स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।